महिला घबराई हुई पेड़ की जड़ के नीचे छिप गई। अचानक एक बड़ा काला भालू पेड़ के पीछे दिखाई दिया। शियाओमी इतनी डर गई कि उसकी आवाज भी नहीं निकली, लेकिन पेड़ पर बैठा छोटा लड़का बुरी तरह डर गया। बड़ा काला भालू पेड़ के तने को पकड़कर भोजन के लिए ऊपर चढ़ता रहा। ये देखकर कि वो लड़के के करीब आ रहा है, शियाओमी जियानजुआंग ने जल्दी से लड़के को ऊपर चढ़कर भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़का काले भालू की तरह तेजी से पेड़ पर नहीं चढ़ सका। घबराहट में जिस शाखा पर उसने कदम रखा था वो अचानक टूट गई। हालांकि लड़का समय पर बड़े पेड़ को पकड़कर नीचे नहीं गिरा, लेकिन वो फिसलकर काले भालू के बाईं ओर गिर गया और लगभग काले भालू का नाश्ता बन गया। लड़का इतना डर गया कि उसने काले भालू के सिर पर लात मारी, जिससे वो क्रूर जानवर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपना मुंह खोला और लड़के पर हमला किया। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में बड़ा काला भालू अचानक रुक गया। पता चला कि ये बगल के पेड़ में छिपा हुआ आदमी था। उसके शरीर से आटे की गंध ने काले भालू को आकर्षित किया। आदमी को तुरंत खतरे की गंध महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, काला भालू सीधे पेड़ से कूद गया और उसे मारने के लिए सुपरलाइट गति से उसकी ओर आया। आदमी ने अचानक डर के साथ देखा कि उसे 800 साल से भूखे काले भालू द्वारा घूरा जा रहा है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, काले भालू ने उस पर दहाड़ लगाई और उसकी ओर आया। वो भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो काले भालू द्वारा नीचे गिरा दिया गया। माँ और बेटी ने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से जंगल में भाग गई। हालांकि काले भालू ने आदमी को नहीं खाया, इसके बजाय उसने आदमी पर लगे सभी सफेद आटे को चाटा और चला गया। पता चला कि ये ड्रग्स का आदी काला भालू था। कुछ समय पहले सांगबियाओ ने विमान पर एक गैंगस्टर से आटे का एक बैच निगल लिया था, लेकिन जब उसने आटा फेंक दिया और विमान से बाहर कूदने की तैयारी की तो अप्रत्याशित रूप से एक ताहिर रईस विमान से गिर गया और मौके पर ही मर गया। हालांकि जंगल में बिखरा हुआ आटा एक चारा बनाने वाले काले भालू द्वारा चॉकलेट के रूप में निगल लिया गया। तब से काला भालू एक बुरे स्वभाव वाले जंगली सज्जन में बदल गया और उसकी ड्रग्स की लत का दृश्य एक युवा यात्रा करने वाले जोड़े द्वारा खोजा गया। अपने दरवाजे पर पहुंचे सिर को देखकर काला भालू तुरंत उत्साहित हो गया, बिना दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए। वो उन दोनों के सामने चमका और दोनों डर गए और भाग गए, लेकिन 2 पैरों वाला आदमी 4 पैरों वाले जानवर से कैसे आगे निकल सकता था? हर बार जब वो मजबूत होता तो वो उन दोनों को खा जाता। काले भालू के लोगों को खाने की कहानी शहर में वापस फैल गई। कुछ समय के लिए निवासी घबरा गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो मौत से नहीं डरते थे और बाहर घूमने आए थे। उस दिन छोटी लड़की को शिविर लगाते समय कुछ बचा हुआ आटा मिला। उसने जिज्ञासावश पैकेज खोला। उसने सोचा कि ये चीनी है और एक ही बार में निगल लिया। फिर दोनों भाई बहनों ने बिना ये जाने कि वे जीवित हैं या मृत इसे फैला दिया। उन्हें क्या पता था कि तीखी गंध ने पहले ही आराम कर रहे काले भालू को आकर्षित कर लिया था, और जब तक उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले भालू ने अपना मुंह खोला और उनकी ओर आया। 2 घंटे बाद माँ ने आखिरकार उन्हें ढूंढने के बारे में सोचा। इस समय तक लड़का इतना डर गया था कि वो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। जब हर कोई भ्रमित था तो काला भालू अचानक कूद गया और सभी पर हमला कर दिया। फैट जिंगुआन इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और गोली मार दी, लेकिन चालाक काला भालू चुपचाप उसके पीछे चला गया और अगले ही पल फैट जिंगुआन को गिरा दिया। हालांकि शायद इसलिए कि उसने सोचा कि महिला बहुत चिकनी है। काले भालू ने उजागर वसा को देखकर हमला छोड़ दिया। लाल आकार का आदमी इतना डर गया कि वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। केवल महिला पेड़ के नीचे उजागर हुई थी। फिर पहली घटना हुई। भूखा भालू फिर से शहर में आया। हलचल सुनकर पांग जिंगुआन ने सावधानी से अपनी बंदूक उठाई और दरवाजे पर तान दी। ये हेडशॉट साधारण नहीं था। काला भालू इतना डर गया कि भाग गया। घर में 2 लोगों ने सोचा कि काला भालू निकल गया है। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वो दरवाजे के बाहर से अचानक प्रकट हो गया। गैर जिम्मेदार आदमी मौके पर ही लड़ पड़ा। मदद के लिए फोन करने वाले डॉक्टर बिना चेतावनी के दौड़ पड़े। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंधेरे में एक विशाल राक्षस दिखाई दिया। आदमी तुरंत घबरा गया और कांपते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि उसने अभी भी दूसरे पक्ष के मांस खाने के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। काले भालू ने अचानक आदमी को नीचे गिरा दिया और फर्श पर हर काले भालू के वाजी को खून बहते हुए देखा। जब वो कार्रवाई करने वाला था तो घबराए हुए आदमी ने गलती से बगल में प्राथमिक चिकित्सा किट को पकड़ लिया और फिर उसे भालू के सिर की ओर घुमाया। अप्रत्याशित रूप से काला भालू अचानक शांत हो गया। पता चला कि प्राथमिक चिकित्सा किट का रंग आटे की पैकेजिंग के समान था। वो उत्साह से प्राथमिक चिकित्सा किट की ओर भागा और आदमी ने इस अंतराल का फायदा उठाकर जल्दी से भाग गया। लेकिन जल्द ही काला भालू ने महसूस किया कि अंदर आटा नहीं था। वो गुस्से में एम्बुलेंस की ओर भागा। अगले ही पल आदमी को टुकड़ों में चबा दिया गया। भाग्यशाली रूप से जीवित बचे फैट जिंगुआन भी कार से गिर गए और उत्तर पश्चिम से नफरत करने लगे। घबराहट में ड्राइवर ने गलती से एक बड़े पेड़ को टक्कर मार दी। अंत में काले भालू को छोड़कर सभी लोग मारे गए। फिर उसने जंगल में गिरोह द्वारा छोड़ा गया आटा उठाया।
वो इतना उत्साहित था कि उसने जल्दी से आटा घर में खींच लिया और शरारती बच्चों के साथ साझा करने की तैयारी की। हालांकि गिरोह का बॉस आटे के निशान का पीछा करते हुए भालू की गुफा में गया और जंगल में गंदगी वाली सड़क पर भागने वाली महिला भी यहाँ आई और यहाँ 2 नशे की लत वाले भालू के शावकों को पाया। जब वो घबरा रहा था तो उसने अचानक देखा कि उसकी बेटी को भी एक काले भालू द्वारा यहाँ लाया गया है। पता चला कि काले भालू ने लड़की की क्यूटनेस देखी और उसे चोट नहीं पहुंचाई बल्कि उसे एक बच्चे के रूप में पाला। लेकिन इससे पहले कि वे तीनों खुश हो पाते, वन मियाओ और उसका दल गुफा में गहराई तक उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जब वे आटा वापस लेना चाहते थे तो काला भालू अचानक प्रकट हुआ और वे चौंक गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन फान बियाओ बहुत आक्रामक था और काले भालू से लड़ने के लिए बंदूक ले गया। लेकिन उसने अभी भी काले भालू की ताकत को कम करके आंका। आटे की उत्तेजना के तहत वो अविनाशी हो गया था। वो फान बियाओ के पास गया और उसका पेट चीर दिया और फिर बच्चे को खाना ताजा करने के लिए बुलाया। इस तरह फान बियाओ मौके पर ही मर गया और जो लोग भागने में कामयाब रहे उनकी नजरों में उसे अंकल लिटिल रेड के रूप में देखा गया।